Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about the Tughlaq dynasty. So, children, earlier we read about the Delhi Sultanate. Now, children, you can tell which dynasty ruled over Delhi during mid 14th century. Yes, you are right. It was Tughlaq dynasty which ruled over Delhi from 1320 to 1412 century. Okay. Now, children, can you tell about some regional powers those ruled over different areas in India? Now, children, let us find out about regional powers who arose out from the weakening of the Delhi Sultanate. So, children, let us start our next chapter, regional powers. Okay, those arose out of the weakening of Delhi Sultanate. Okay. So, children, as you already know that Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to Daulatabad. Due to this decision, many regional powers declared themselves independent, okay? Because the sultans were not able to provide effective supervision over the southern provinces, okay? बिकॉज जो सुल्तान थे बच्चे वो इफ़ेक्टिव सुपरविजन नहीं कर पा रहे थे सदर्न प्रोविंसेस का. द रिजल्ट वॉज दैट ड्यूरिंग द 15th century मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स emerged in India. And the result was that बच्चे कि many kingdoms were declared themselves independent. And some of these kingdoms were Vijayanagar, Bahmani, Ahom, Mewad, Marwar and Kashmir. These were the all regional kingdoms all over the India. Those declared themselves independent. Okay. Now, children, let us discuss about them one by one. So, children, let us discuss about Vijayanagar Empire. So, children, Vijayanagar Empire was one of the greatest empire of India. So, Vijayanagar Empire was founded by two sons of Sangam, Harihar and Bukka in 1336 century with the inspiration of their guru Vidyaranya. तो विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का. ये दोनों भाई थे बच्चे एंड किसकी इंस्पिरेशन से? इनके गुरु विद्यारण्य. तो आपने ये नेम याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. दे एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट ऑफ विद्यानगर और विजयनगर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा. साउथ में बच्चे तुंगभद्रा रिवर बहती है और इन्होंने वहाँ पे इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट को इस्टेब्लिश किया विद्यानगर के नेम से. अपने गुरु के नाम पे उन्होंने इसका नाम विद्यानगर रखा जो लेटर ऑन विजयनगर के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ. ओके. तो विद्यानगर और विजयनगर दोनों सेम नेम है बट दिस विजयनगर इज़ नाउ कॉल्ड हम्पी. अब विजयनगर को क्या कहा जाता है बच्चे? हम्पी कहा जाता है. सो बोथ द ब्रदर्स डोमिनेटेड द होल ऑफ होयसला टेरिटरीज विद द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर थ्री ब्रदर्स. सो दोनों भाइयों ने बच्चे होयसला किंगडम की सारी टेरिटरीज को डोमिनेट कर लिया अपने तीनों भाइयों की हेल्प से. ओके. आफ्टर हरिहर बुक्का ने उसे सक्सीड किया, वो राजा बना इन 1356 सेंचुरी बच्चे. ही रूल्ड अप टू 1377 सेंचुरी. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एक्सपेंडेड हिज होल्ड फर्दर. और इस टाइम में उसने और अपनी टेरिटरीज को आगे एक्सपेंड किया. ओके. So children, have a look at the pic of Harihar and Bukka. बच्चे at that time Tughlaq dynasty was ruled over most of the parts of the India. So उस टाइम बच्चे इन दोनों भाइयों ने बहुत हिम्मत दिखाई और broke out the chains of slavery and founded विजयनगर. ओके. बोथ वर वेरी ब्रेव. बच्चे बहुत ही ब्रेव थे. पहले इन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था. देन बच्चे इनके गुरु का इन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. एज आई हैव टोल्ड यू विद्यारण्य उनके गुरु. अपने गुरु के इंस्पिरेशन से अगेन इन्होंने हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट किया बच्चे एंड फाउंडेड विजयनगर एम्पायर. ओके. देन बच्चे देवराय 1 एंड देवराय 2 वर द फेमस रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. फिर हरिहर बुक्का ने तो बच्चे इसे फाउंड ही किया था विजयनगर को. जस्ट आफ्टर दैट बहुत ही ज़्यादा ग्रेट किंग हुए यहाँ पे. सो बच्चे देवराय 1 एंड देवराय 2 आर ऑल्सो वेरी फेमस रूलर्स ऑफ विजयनगर. बच्चे जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हुए विजयनगर के जिनके नेम से अब विजयनगर को जाना जाता है वो थे कृष्ण देव राय. इवन हरिहर बुक्का के बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बच्चों को नहीं है मालूम, लेकिन कृष्ण देव राय के बारे में बच्चे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि टीवी में जो सीरियल्स भी आते हैं तेनालीरामा उनके चीफ मिनिस्टर थे
तेनालीरामा जिनके बारे में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा है, सो तेनालीरामा इनके ही कोर्ट में एक बहुत बड़े विद्वान थे। ओके, सो ही बिलोंग टू तुलुफ डायनेस्टी। ओके, जो कृष्णदेव राय थे बच्चे, वो तुलुफ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही अच्छे जनरल थे बच्चे और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। His period is considered the best and the most prestigious period of तुलुफ डायनेस्टी। तो इस पीरियड को सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है बच्चे तुलुफ डायनेस्टी का। सो बच्चे, जो कृष्णदेव राय और तेनालीरामा की स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते थे। एंड डू यू नो में आपको दिया भी है कि कृष्णदेव राय यूज टू ड्रेस अप एज कॉमन मैन एंड रोम अराउंड हिज किंगडम एट नाइट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सो बच्चे, वो अपनी प्रजा और कॉमन लोगों का दुख समझने के लिए कॉमन मैन की तरह ड्रेसअप होके उनका हाल जानने के लिए निकल पड़ते थे। ओके, एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ तेनालीरामा हु स्टोरीज चिल्ड्रन लव टू रीड एंड लिसन। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय इनकी एडवाइस पर बहुत काम करते थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे बच्चे, तेनालीरामा। ओके, सो चिल्ड्रन, कृष्णदेव राय रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स बच्चे, विद्वानों का वो बहुत ज़्यादा आदर करते थे। एंड ही हैड अ ग्रुप ऑफ 8 सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल्स नोन एज अष्ट दिग्गज। अष्ट बेटे 8 को कहा जाता है संस्कृत में। सो उनके जो कोर्ट में थे 8 विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे जो, और अपने अपनी फील्ड में इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और कृष्णदेव राय उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। सेम लाइक कृष्णदेव राय बच्चे, बाद में आप अकबर और शिवाजी के कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। उनके दरबार में भी ऐसे ही विद्वान थे, लेकिन उनके नेम डिफरेंट थे, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कृष्णदेव रायज कोर्ट आर नोन एज अष्ट दिग्गज, जबकि अकबर और शिवाजी के कोर्ट के विद्वानों को कुछ और कहा जाता है। ओके, सो मोस्टली जो रूलर्स थे बच्चे विजयनगर किंगडम के, उनकी ज़्यादातर लड़ाई किसके साथ चलती रहती थी? बहमनी किंगडम के साथ। ओके, दे वर मिलिटरली स्ट्रॉन्गर देन बहमनीज, बट विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मिलिट्री वाइज। ओके, एंड चिल्ड्रन, द मेन रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट was the domination of रायचूर दोआब, which was a very rich and fertile area। और उनके बीच ये जो कन्फ्लिक्ट होती रहती थी, इसका मेन रीज़न था बच्चे रायचूर दोआब। दोआब एरिया, एज आई हैव टोल्ड यू, इज़ वेरी फर्टाइल। सो चिल्ड्रन, द रीजन बिटवीन द 2 rivers इज नोन एज दोआब एंड दिस इज रायचूर दोआब। ओके, हियर देयर इज रायचूर। ओके, एंड इस रायचूर के डोमिनेशन को लेकर विजयनगर एंड बहमनी किंगडम के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। ओके, सो चिल्ड्रन, देयर वाज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन of Vijayanagar Empire, and many foreign visitors like Domingo Pace from Portugal and Abdul Razak from Persia and other foreign visitors have written a lot of praise in of the administration and flourishing trade of Vijayanagar। तो जो ये फॉरेन विजिटर्स, जैसे कि हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं एम्बेसडर्स एंड विजिटर्स के बारे में, तो जो विजयनगर में विजिटर्स आए थे जैसे कि डोमिंगो पेस और अब्दुल रज़ाक, इन्होंने विजयनगर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसमें जो इतना, और ये जो ट्रेड वाइज बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, इस बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा है। ओके, सो चिल्ड्रन, हैव अ लुक एट द पिक ऑफ डोमिंगो पेस फ्रॉम पोर्टुगल एंड अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया। ओके, then children, let us discuss about the administration of Vijayanagar. It was same like that of previous chapters bache. The head of the state was king and he ruled with the help of council, okay, which included eminent nobles appointed by him. The king was the chief of administration, army and judiciary. Again, राजा ही मेन चीफ होता था, वही मेन राजकाज चलाता था, आर्मी एंड जुडिशरी का भी। जुडिशरी मीन्स जो आपका कोर्ट सिस्टम होता है, तो जज का काम भी कौन करता था बच्चे? किंग। ओके, सो काउंसिल एडवाइस कर सकती थी किंग को, बट द किंग वॉज नॉट बॉर्न टू एक्ट अपॉन इट। बट राजा की अपनी मर्जी थी, वो काउंसिल की एडवाइस को माने या ना माने। ओके, and the coins of that period indicate that the king followed वैष्णविज्म। ओके, तो इस टाइम के जो ये कॉइन्स हैं, ये शो करते हैं कि राजा कौन से रिलीजन को फॉलो करता था? वैष्णविज्म को।
वैष्णविज्म मीन्स जो विष्णु भगवान को मानते हैं. ओके, एज यू कैन सी श्री कृष्णा इज रिटन ओवर हेयर इन दिस कॉइन. ओके, सो श्री कृष्णा भी जो हैं वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं. सो चिल्ड्रन, वैष्णविज्म वॉज द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल. देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम. अगेन वहाँ पे बहुत अच्छा लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम था बच्चे. एंड दिस वॉज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटी, ग्रेजिंग टैक्स, मैरिज टैक्स एट्सेट्रा. ठीक है. एंड द मोटो ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विकेड. एंड विजयनगर किंग्स का बच्चे एक मोटो था, स्लोगन था कि अच्छे को प्रोटेक्ट करो और जो बुरे हैं उन्हें पनिश करो. ओके, देन चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर. सो सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: द नोबल्स एंड हाई ऑफिशियल्स, बिग ट्रेडर्स एंड मिडिल क्लास, एंड द कॉमनर्स. ओके, नोबल्स मीन्स जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे एंड सोल्जर्स थे, और सेकंड नंबर पे बिग ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, और जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन थे वो थे, एंड थर्ड नंबर पे बच्चे आम लोग थे, कॉमनर्स. ओके, सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय वर्ना सिस्टम. ब्राह्मण्स एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन. ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी बच्चे. द वीमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. वीमेन को भी बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था सोसाइटी में. एंड दे वर एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस. और वो पढ़े लिखे भी थे. दे वर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूज़िक. सो संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी बच्चे, और सारे वेल एजुकेटेड थे, और उन्हें डांस एंड म्यूज़िक की भी ट्रेनिंग दी जाती थी. पॉलीगैमी existed among the rich, but the common people had only one wife. So polygamy means बच्चे जो rich persons थे वो एक से ज़्यादा मैरिज करते थे. ओके, बट जो कॉमन पर्सन थे उनकी एक ही वाइफ थी. ओके, एंड there were also some evils in the society बच्चे, such as sati system and child marriage were also prevalent. सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज की evil practices भी थी सोसाइटी में बच्चे. There were देवदासीज in the temples for performing पूजा. उन दिनों देवदासी सिस्टम भी प्रेवलेंट था जो टेम्पल्स में पूजा करती थी. उनकी सारी लाइफ बेटे टेम्पल के लिए ही डिवोटेड थी. ओके, एजुकेशन वॉज मेनली इम्पार्टेड इन टेम्पल्स एंड मठास. एजुकेशन टेम्पल्स और मठों में दी जाती थी, विच वर गिवन ग्रांट्स बाय द किंग. इन टेम्पल्स और मठों को राजा की तरफ से ग्रांट मिलती रहती थी. ओके, सयाना was a great scholar of Sanskrit who wrote commentaries on Vedas. तो उस टाइम के बच्चे एक बहुत ग्रेट स्कॉलर हुए हैं सयाना, जिन्होंने वेदास के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं. एंड बच्चे महानवमी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म. ओके, जो महानवमी फेस्टिवल था उसे बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ मनाया जाता था. ओके, हिंदूज डोमिनेटेड द पॉपुलेशन, बट पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी. ओके, then there comes बच्चे art and architecture. विजयनगर had many beautiful palaces and temples. विजयनगर में बहुत सुंदर महल हैं और टेम्पल्स भी हैं बच्चे. विट्ठल स्वामी एंड विरूपक्षा आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स. सो विट्ठल स्वामी और विरूपक्षा टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल हैं बच्चे. एंड इट इज़ सेड दैट द सिटी वॉज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स. और ये माना गया है कि सिटी थी वो 7 वॉल से सराउंडेड थी. लार्ज पिलर्ड हॉल्स नोन एज कल्याण मंडप एंड वेरी हाई गेटवेज आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल्स. और ये जो दोनों टेम्पल हैं इनके बड़े बड़े कल्याण मंडप हैं, बहुत बड़े बड़े हाई गेटवेज हैं. गेटवेज मीन्स गोपुरम. ओके, इनके बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं. लाइफ साइज स्टैचूज ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स. और बच्चे राजाओं और रानियों के बड़े बड़े स्टैचूज जो थे वो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं यहाँ पे मूर्ति कला के, स्कल्पचर के. ओके, दिस इज़ द पिक ऑफ विट्ठल स्वामी टेम्पल बच्चे. सो विट्ठल स्वामी एंड विरूपक्षा बोथ आर वेरी फेमस टेम्पल्स, एंड इट इज़ सेड दैट द सिटी ऑफ दीज टेम्पल्स was surrounded by 7 walls. और ये 7 वॉल से सराउंडेड थे बच्चे. और मेन फीचर्स क्या है इन टेम्पल्स की बच्चे? लार्ज पिलर्ड हॉल्स नोन एज कल्याण मंडप. दिस इज़ वन ऑफ द लार्ज पिलर्ड हॉल नोन एज कल्याण मंडप बच्चे. हैव अ लुक एट द ग्रैंड व्यू ऑफ द
विरूपाक्षा टेम्पल बच्चे, कितनी बड़ी बाउंड्री है. ओके, सो these are very beautiful temples. So these temples are fine example of art and architecture of that time. So one of the salient feature of the temple is very high gateway or gopuram. So have a look at the gopuram बच्चे. So कितने बड़े बड़े gateways हैं बच्चे in temples के. Okay, again aerial view of Virupaksha temple. Very beautiful temple. Indeed it is beautiful temple and fine example of art and architecture. एंड बच्चे लैंग्वेजेस में संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ जो लैंग्वेजेस थी और जो उनका लिटरेचर था वो बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इस पीरियड का. ओके, एज बच्चे कृष्णदेव राय एंड अदर रूलर्स रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स, विद्वानों का बहुत आदर करते थे एंड दे पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर एज वेल एज आर्ट एंड स्कल्पचर बच्चे. एंड दिस इज़ द रीज़न वैल्यूएबल लिटरेचर was written during that period. Okay, so children, that's all in today's topic. Revise your topic. Okay.